हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मल्टीटेक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं विक्रम, लैपटॉप ट्रेनर। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो आज के टाइम पे जो न्यू लेटेस्ट वाले जो लैपटॉप आते हैं, यानी 9th जनरेशन आते हैं, 11th जनरेशन आते हैं, 12th जनरेशन आते हैं, तो उसका जो आपका ईसी बायोस होता है, यानी ईसी बायोस की अगर हम बात करें, जो आज के टाइम में एसएमएससी का आता है, जो एमईसी जो आयु लगी होती है, जैसे कि आप सब जानते हो कि आजकल का जो लिनोवो का लैपटॉप है, एमईसी की आयु लगी होती है। यानी अगर हम बात करें एमईसी, जैसे कि ईएनई आया करता था, आईटी आया करता था, नोवोटॉन आता था, इसी प्रकार जो है हमारे लिनोवो के लैपटॉप के अंदर जो है एमईसी आयु आता है। तो नए वाले जो आ रहे हैं, तो पहले के टाइम पे क्या हुआ करता था कि जो हम लोग बोर्ड रिपेयर करते थे, 4th और 5th जनरेशन वाले बोर्ड आते थे, 6th वाले आते थे, या आज भी कुछ बोर्ड ऐसे हैं जो कीबोर्ड के जरिए लगा करके हम आईओ को प्रोग्राम कर लेते हैं। कीबोर्ड में अगर हम बात करें कि जो भी हमारा कीबोर्ड होता था, कीबोर्ड के जरिए आईओ की कनेक्शन होती थी, तो उसके जरिए हम कनेक्ट करके हम ईजिली इसी बायोस को प्रोग्राम कर पाते थे। चाहे आईटी का हो, उसके अंदर कर सकते हैं। लेकिन लिनोवो के अंदर अगर बोर्ड की बात करें, जैसे कि 1633 का आता है, आपके पास अलग अलग है, जो L440 मॉडल है, उसके अंदर भी आपको ये चीज़ें देखने को, T440 मॉडल है, उसके अंदर आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलता है। तो इसमें आज मैं आपको बताऊंगा कि बायोस के अंदर जेटेग कैसे इनेबल करते हैं, जेटेग के जरिए हम ईसी बायोस को कैसे प्रोग्राम करते हैं। तो मेन उसके ऊपर आज पूरा डिस्कशन रहेगा और उसके ऊपर मैं बताऊंगा पूरी डिटेल में कि जेटेग कैसे इनेबल किया जाता है। और नए वाले जो आए होते हैं, जो आजकल जानते हैं बॉल वाले आते हैं, या उसको अब जब आप चेंज करोगे तो उस समय आपको यह चीज़ें प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा, क्योंकि आयु आप चेंज कर देंगे तो उसके अंदर प्रोग्राम तो रहेगी नहीं, तो दोबारा उसे प्रोग्राम करना होता है। तो किस तरीके से आप प्रोग्राम करेंगे, तो हम उन चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे दोस्तों। तो फिलहाल अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आपको भी लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स करना है, तो ज्वाइन करें मल्टीटेक इंस्टीट्यूट को, जो दिल्ली तिलक नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 3 के बैक साइड में है। ठीक है, हमारे पास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही कोर्स अवेलेबल है। इनमें से कोई भी आपको कोर्स करना हो तो हमारे दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि इसके लिए जेटेग कैसे इनेबल करेंगे। देखिए, जेटेग इनेबल करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहला स्कीमेटिक और बोर्ड व्यू, क्योंकि कुछ कंपोनेंट को भी शिफ्ट करना होता है, और वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जेटेग को इनेबल करेंगे। वो फुल डिटेल में वीडियोज़ रहेगा, और वीडियोज़ को एंड तक देखें। जब तक वीडियो को एंड तक नहीं देखेंगे तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगा कि हमने क्या किया और क्या नहीं किया। तो इसके लिए आपको पूरी कंप्लीट वीडियोस देखें, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और इसके अलावा और भी अगर कोई नए टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहिए तो आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं, और जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर और भी अच्छी वीडियोस आपको मिल जाए। तो चलिए, बिना टाइम लगाए हुए स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को देखते हैं। तो मेन बात यहाँ पर दोस्तों ये आती है कि जैसे देखिए, ये हमने कर लिया स्कीमेटिक ओपन। ये देखिए, ये स्कीमेटिक का हमारा फर्स्ट पेज है, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। तो मेन खेल है हमारा स्कीमेटिक का। बोर्ड व्यू पे 2 मिनट, बोर्ड के ऊपर आएंगे, 2 मिनट में काम हो जाएगा। मेनली हमें यह जानना है कि क्योंकि जेटेग जो पोर्ट होता है, पोर्ट जो होता है वो अलग अलग फंक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, किसी किसी में क्या होता है, माइक वगैरह के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। किसी में फिंगरप्रिंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मेन चीज़ें क्या होता है कि जेटेग जो पहले से जो पोर्ट होता है वो किसी दूसरे फंक्शन के लिए एक्टिवेट होता है। तो उसको क्या करना होता है, प्रोग्रामिंग मोड में कन्वर्ट करने के लिए जो दूसरे चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है उसको ऑफ करना होता है, और प्रोग्रामिंग के लिए हमें दोबारा उसे एक्टिव करना होता है। तो कैसे एक्टिव करेंगे, तो उसके बारे में मैं आज बात करूंगा इस वीडियोस के अंदर। और देखिए, सभी मॉडल में अलग अलग होगा, लेकिन उसके अंदर आप उसको, जो मैं चीज़ों को बताऊंगा उसको अगर अच्छे तरीके से आप देखेंगे तो कोई भी मॉडल होगा उसको ईजी वे में आप कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप इन सभी चीज़ों को कर सकते हैं। तो स्कीमेटिक के अंदर क्या करना है, आपको कंट्रोल F कर देना है। ठीक है, कंट्रोल F करने के बाद इसमें सिंपल आपको कुछ नहीं, जे टैग लिख देना है, JTAG टैग लिख करके अब सर्च कर दिए। देखिए, जे टैग यहाँ पर आ चुका है। अब देखिए, जे टैग आपको दो जगह नजर आएगी। देखिए, एक CPU जे टैग होता है, एक CPU के लिए जे टैग होता है, और दूसरा जो जे टैग होगा वो एमईसी के लिए होगा। एमईसी यानी आईओ माइक्रो, आप जानते हैं एसएमएससी का भी होता है और आपका माइक्रोचिप का भी होता है। तो ये दोनों के अंदर ही क्या हो जाता है, एमईसी ही लिखा होता है। तो उसके लिए आपको दोनों ही चीज़ों के लिए आपको ये ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, और जेटेक के लिए मैं अभी यहाँ से इसको फाइंड करूँगा जेटेक कहाँ है,
और इसको जब नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर देखेंगे जेटेक कहाँ, ये देखिए एक तो जेटेक आपको यहाँ पर मिल रहा है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, और ये हेसवेल लिखा हुआ है। ये तो सीपीयू का नाम होता है हेसवेल, आप सभी लोग जानते होंगे। अगर नहीं जानते होंगे तो मैं आपको बता दूं कि U58B लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा कि U58 जो होता है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा पाऊँगा, यहाँ पर देखिए इस कैमरे में मैं आपको दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये देखिए ये सीपीयू का नंबर है और सीपीयू का नंबर क्या है U58। यहाँ पर देख सकते हो कि U58 नज़र आ रहा है, तो U58 का बी पार्ट है, तो ये हमारा सीपीयू का पार्ट है। तो सीपीयू के पार्ट वाले पे आपको काम नहीं करना है, इसके जेटेक पे काम नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट कर दीजिए, और हमें आईओ के जेटेक पे जाना है, हमें आईओ के जेटेक पे काम करना है। तो ये देखिए ये जो है हमारा, ये क्या है, तो ये देखिए ये हेसवेल है, ये भी हमारा जीटेक है, और इसमें रिसेट का पिन, टीसी क्लॉक, टीडीआई, टीडीओ, टीएमएस, ये सब पिनें दिख रही है। लेकिन ये हमारा सीपीयू जेटेक है। सीपीयू जेटेक पे काम नहीं करना है दोस्त, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, सीपीयू जेटेक पे आप काम मत करें। मेन आपको करना है आईओ वाले जेटेक पे काम करना है। तो वो कैसे पहचानेंगे, तो इसको नेक्स्ट करिए, और उसके बाद देखिए अब मैं पहुँच गया हूँ यहाँ पर, ये भी नहीं है हमारा, फिर नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पे आपको सीपीयू जेटेक पे पहुँचना है। ये देखिए ये आपको सीपीयू जेटेक कह रहा हूँ मैं, आईओ जेटेक पे पहुँचना है आपको। मैं आपको फाइंड करके दिखाता हूँ इस तरीके से। देखिए स्टार्टिंग में होंगे, ये देखिए जेटेक, ये टेबल हो गया हमारा कि जेटेक कैसे इनेबल किया जाएगा, इसके बारे में यहाँ पर बातचीत होगी, ठीक है। और यहीं पर देख सकते हैं कि आपका टेबल यहाँ पर है, तो जेटेक भी यहीं पर होगा। और ये देखिए ये आ गया हमारा जेटेक, ये देखिए UC23, ये देखिए UC23C है। और यहाँ पर मैं आईओ का नंबर आपको दिखा देता हूँ, जिससे कि आप इस नंबर के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो। MEC लिखा हुआ, MEC जो होता है वो हमारा आयु को कहते हैं MEC। और इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि जो भी हमारे पास जो है, ये आयु का नंबर क्या है, U23। तो देखिए U23 के ऊपर मैं लेके चलता हूँ। ये देखिए हमारा U23 जो है, ये हमारा ये आयु है। जैसे कि आप जानते हैं कि बॉल वाले आयु आते हैं, और ये MEC की SMSC का आयु है हमारे पास। यहाँ पर ये देख सकते हो SMSC का आयु है, तो ये आईओ यहाँ पे लगा हुआ है। और इसके ऊपर जो मैं काम करने वाला हूँ दोस्त, ये सब देखिए। अब इसके प्रोग्रामिंग के लिए कौन कौन सी पिनें मेन होती है, उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या क्या चीज़ें होता है इसके अंदर। तो देखिए सबसे पहले जेटेक के जरिए अगर आपको प्रोग्रामिंग करनी है, तो सबसे पहले जेटेक पिन के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो कि मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। तो देखिए एक तो है आपका यहाँ पर जेटेक के जरिए आप करना चाहते हैं, तो ये देखिए जेटेक हमारा पिन है यहाँ पर, जो आपको नज़र आ रहा होगा जेटेक पिन यहाँ पर। और जेटेक पिन में क्या होता है कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि जेटेक पिन में यहाँ पे इन पिन का मेन रोल होता है, जैसे कि TDI, जेटेक, TDI, TDO और CLK और TMS। देखिए मेन चीज़ें क्या होता है कि इन सभी पिनों के ऊपर क्या करना होगा, आपको काम करना होगा। अब जेटेक इनेबल करने के लिए इसकी टेबल को हमें देखना पड़ेगा, और यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको इनेबल करना होता है। तो जो आपको मैंने टेबल बताया था, उस टेबल को आप देखिए एक बार। जैसे कि आप ग्राफिक्स नॉन ग्राफिक में, ये देखिए यहाँ पर देखिए टेबल में जेटेक डिबग पोर्ट दिखा रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ASM लिखा हुआ है और नो SM लिखा हुआ है। तो नो SM का मतलब क्या है कि वो लगा हुआ नहीं है, ठीक है। नो SM है यानी ये भी क्या है, आपका लगा हुआ नहीं है। तो इस जगह पे क्या करना है, इनेबल करने के लिए SM करना है, और यहाँ पे नहीं लगा हुआ। तो मेन चीज़ें क्या करना है, इसको डिसेबल करने के लिए, यानी ये पर यहाँ पर देखिए डिसेबल ASM लिखा हुआ है, यानी ये लगा हुआ है, तो इसका मतलब डिसेबल है। अगर आपको इनेबल करना है तो यहाँ पर क्या करना है, इस रजिस्टर को निकाल के इस जगह पे आपको शिफ्ट करनी पड़ेगी। तो देखिए कैसे इनेबल करेंगे, तो मेन पिने क्या है इसके अंदर, चलिए मैं आपको इस लॉजिक के बारे में समझाता हूँ एक बार। और इसमें तो बड़ी सिंपल तरीका है, और मैं आपको बताऊँगा इसके अंदर। सबसे पहला जेटेक हमें कनेक्टर यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा जेटेक का पिन है। और यहाँ पर एक पिन होता है रीसेट का, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे रीसेट के पिन में। और ये भी जानते होंगे कि आप जिस कंपोनेंट पे @ लगा होता है, वो कंपोनेंट हमारे बोर्ड पे अवेलेबल नहीं होता है, और जिस पे @ नहीं है, यानी यह कंपोनेंट हमारे बोर्ड में क्या है, लगा हुआ है, और यहाँ का कंपोनेंट क्या है, हमारा मिसिंग है। तो देखिए ये पहले से ही लो है, तो हमें इसे क्या करना होगा, हाई करना होगा, यानी इसको पुल हाई करना होगा, तब जाकर के हमारा रीसेट ये होगा, और जिससे कि हमारा ये जो है पिन ऑन हो जाएगा, जेटेक के लिए प्रोग्रामिंग के लिए तैयार हो जाएगा। और मेन क्या होता है, TDI,
और TDO और CLK और TMS, इन सबको भी क्या करना है, हमें पुल हाई करना है। अगर पुल डाउन होगा तो इसे पुल हाई करना होगा, अगर पुल हाई है तो फिर ओके बात है, उसमें तो कुछ चेंजिंग आपको नहीं करनी है। जैसे कि आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ TDI। तो देखिए TDI का पिन में क्या है, यहाँ पर एक रजिस्टर लगा करके ऑलरेडी पुल हाई किया हुआ है, तो हमें इसको चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन सभी में देख सकते हो कि आपको TDI, TDO और CLK और TMS, ये सब क्या है, हमारा ऑलरेडी ये पहले से पुल हाई है, चारों के चारों रजिस्टर लगे हुए हैं। किसी किसी बोर्ड में ऐसा होगा कि इन सभी जगह पर रजिस्टर नहीं लगा होता है, पुल डाउन वाला रजिस्टर लगा होगा, तो उस जगह पे आप इस रजिस्टर को लगाना होता है। पुल डाउन वाले रजिस्टर को निकाल करके पुल हाई में लगा लीजिए, प्रोग्राम कर दीजिएगा, जेटेक आपका इनेबल हो जाएगा। देन उसके बाद उसको क्या करना है, काम जब हो जाए तो दोबारा से उस पोर्ट को उसके लिए इनेबल कर दीजिए। अब देखिए यहाँ से ये काम तो हमने कर दिया। अब मेन बात यहाँ पर ये होती है, इनेबल करने के लिए मेन हमारे इस रजिस्टर पे एक काम करना होगा। तो मैं इस रजिस्टर को फाइंड करता हूँ अपने बोर्ड में कि ये कहाँ पे लगा हुआ है। तो चलिए इस रजिस्टर को फाइंड करने के लिए हमें बोर्ड व्यू का इस्तेमाल करना होगा। तो ये देखिए हमारे पास ये PDF वाला बोर्ड व्यू है और इसमें मैं आपको फाइंड करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए इस रजिस्टर को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फाइंड कर देता हूँ मेरे दोस्त। यहाँ पर जब मैं इसको फाइंड करूँगा तो ये कौन सी एरिया में लगा हुआ है, उस एरिया को हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा फाइंड करना होगा कि ये कौन सी एरिया पे लगा हुआ है। ये देखिए 96 यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अगर ये पहले से लगा होगा तब तो ओके है, अगर नहीं तो इसे हमें रिमूव कर देना होगा। तो ये देखिए दोनों ही रजिस्टर एक साथ में ही यहाँ पे लगा हुआ है। तो मेनली हमें क्या करना होगा दोस्त, अगर दोनों लगा हुआ है, जैसे मान लो कि दोनों रजिस्टर आपका लगा हुआ है, तो इस जगह पे हम क्या करेंगे, मेनली एक सिंपल सा छोटा सा काम करेंगे कि जो हमारा पुल डाउन का रजिस्टर लगा होगा, इन दोनों के अकॉर्डिंग देखोगे तो वोल्टेज डिवाइडर बन जाएगा। वोल्टेज यहाँ का क्या हो जाता है, लो हो जाता है। अगर मैं इसको केवल रिमूव कर दूँ तो इस पिन पे 3.3 वोल्ट आ जाएगा, यानी पुल हाई हो जाएगा। अगर उससे भी अगर कोई समस्या नहीं है तो इस पिन पे एक जंपर मार के डायरेक्टली आप इसको क्या कर सकते हो, 3 वोल्ट की सप्लाई भी दे सकते हो। ऐसा नहीं करना है, लेकिन आपको पुल हाई करने के लिए इस रजिस्टर को सिंपल क्या करना है, आपको रिमूव कर देना है बोर्ड से। तो चलिए मैं इस रजिस्टर को आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे लगा हुआ है। तो मेनली हमें जाना पड़ेगा बोर्ड व्यू पे, यानी इस रजिस्टर को हमें निकालना है, पुल डाउन करना है। पुल हाई पे हमारा ऑलरेडी लगा हुआ ओके है। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये रजिस्टर आप देखेंगे यहाँ पे R8796 ये रजिस्टर ऑलरेडी हमारा लगा हुआ है। तो ये हमें बोर्ड पे भी देखना पड़ेगा। और ये वाला जो रजिस्टर आप देख पा रहे होगे, तो ये वाला रजिस्टर को हमें क्या करना है, रिमूव करना है 96 वाले को। तो यहाँ पर देखेंगे 96 वाला कौन सा है, तो ये हमारा जो है 96 वाला रजिस्टर है। और ये हमें रजिस्टर को क्या करना है, रिमूव कर देना है और उसको लगा देना है। ठीक है, और ये वाला रजिस्टर को हमें रिमूव करना है। तो ये वाला रजिस्टर हमारा ये वाला हो जाएगा, यानी ये वाला रजिस्टर हो जाएगा, इसको हमें रिमूव कर देना है। तो चलिए बोर्ड का लोकेशन देखते हैं कि ये हमारे बोर्ड पे कहाँ पे लगा हुआ है दोस्त। तो ये देखेंगे आप, यहाँ पर देखेंगे ये हमारा अपना आयो का लोकेशन है। और इस आयो के लोकेशन पे मैं आपको लेके चलता हूँ, और जिससे कि मैं आपको प्रॉपर तरीके से इस चीज़ों को दिखा पाऊँ। तो ये देखिए ये हमारा आयु का लोकेशन हो गया, यानी इसके पास डी, यहाँ पर एक डायोड लगा होगा जो कि आप यहाँ पर देख पा रहोगे। ये जो हमारा है एक यहाँ पे डायोड लगा हुआ है जो D2402 है। ये D2402 यहाँ पर भी देख रहे होगे डायोड है। और इसके बाद में एक कैपेसिटर होगा जो कि यहाँ पर देख सकते हैं कि एक कैपेसिटर भी यहाँ पे लगा हुआ है। और उसके बाद यह रजिस्टर लगा होगा। तो इस रजिस्टर को यहाँ से क्या करना है, हमें रिमूव करना है। और जस्ट इसी के सामने वाला रजिस्टर देख सकते हो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, लगा हुआ है। तो हमें क्या करना है, बेसिकली यहाँ पर जैसे कि दिखा रहा होगा, ये रजिस्टर देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ, यानी 1 2 3 के बाद, यानी 1 2 3 के बाद जो है ये वाला रजिस्टर है हमारा। और इस रजिस्टर को हमें क्या करना है, रिमूव करना है। तो चलिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ फिलहाल। और फिर हमारा जेटेक क्या हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा, यानी प्रोग्रामिंग के लिए हमारा पोर्ट जो है एक्टिव हो जाएगा, जिससे कि हम आपको आईओ के ज़रिए इसको प्रोग्रामिंग करके दिखा पाएंगे। यहाँ पर देखिए हल्का सा हीट देना है और यहाँ से क्या करना है, इसको बाहर कर देना। ये देखिए हमने रजिस्टर निकाल दिया यहाँ पर, और यहाँ का जगह यहाँ पर खाली हो गया हमारा। ठीक है, तो ये देखिए उसके बाद क्या करना है, अब इसकी कनेक्टिविटी कैसे होगी तो ये मैं आपको बता दूँ। तो ये जेटेक हमारा इनेबल हो गया, इसमें तो मात्र एक ही रजिस्टर के ऊपर हमें काम करना था दोस्त, ये हमारा हो गया। और दूसरा काम जो आपको करना है कि अब इसकी कनेक्टिविटी हम कहाँ करेंगे। जेटेक इनेबल होने के बाद आपको करना क्या है, इसको यहाँ से कॉपी करिए
और यहाँ से आपको क्या करना है, इसके अंदर पेस्ट कर देना, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आपको जेटेक पोर्ट मिल जाएगा कि कहाँ पे इसकी कनेक्शन करनी है। ये देखिए J20 है, यहाँ पर देख सकते हैं J20 है। और मैं इसको आपको दिखाता हूँ J20 में क्या करना है आपको। यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखेंगे अगर J20 में, तो यानी 1 नंबर पिन के साइड यहाँ पर 3 है, यानी 1 इधर है, 2 इधर है, इधर 3। तो इसमें क्या करना है कि प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें इन पिनों की ज़रूरत होती है। जैसे देखो CLK, TDO और TDI और TMS, इन 4 पिन की आवश्यकता होगी। एक ग्राउंड आप लगा दो, तो क्योंकि ग्राउंड नहीं लगाएंगे तो उससे कई बार एरर आ जाता है या किसी पोर्ट में ये कनेक्टिविटी नहीं हो पाती है। तो इसके लिए J20 के ऊपर, तो अब देख सकते हैं J20 के ऊपर में एक साइड नंबर में, तो यहाँ देखिए 5 नंबर पिन, यानी 2 नंबर पिन को छोड़ के 5, 7, 9 और 11 नंबर पिन। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि मैंने इस पे ऑलरेडी क्या कर रखा है कि सारा कनेक्शन यहाँ पे कर दिया है, जिससे कि आपको वीडियोस में उतना ज़्यादा समय ना लूँ मैं आपका। और यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे कनेक्शन किया है दोस्त, वो क्या कनेक्शन किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 1 नंबर पिन का हमारा इंडिकेशन आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमारा 1 नंबर पिन हो गया, ठीक है। 1 के बाद 2, यहाँ पर देखिए 1 नंबर यहाँ हुआ, तो ये हमारा 3 नंबर होगा। और 3 के बाद ये हो गया 4 उधर हो जाएगा, तो ये 5 नंबर और 7 नंबर और 10 और 11। देखिए यहाँ से हमने इसकी कनेक्टिविटी कर दी। जैसे कि आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ और आपको स्कीमेटिक में दिखाता हूँ। ये देखिए आप थोड़ा सा अगर यहाँ ध्यान देंगे तो आपको नज़र आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो 1 नंबर पिन के अंदर यहाँ देखिए 1 नंबर पिन है यहाँ पर, ये भी आपको 1 नंबर पिन 3.3 वोल्ट VCC के लिए है यहाँ पर इसके लिए। और दूसरा नंबर पिन ग्राउंड है, तो मैंने दूसरा नंबर पिन ऑलरेडी यहाँ पे छोड़ दिया है, जो कि एक साइड A नंबर पिन के साइड में 1 इधर है, 2 इधर है, तो इधर 3 नंबर होगा। उसके बाद 5 नंबर पिन में हमने एक कनेक्शन कर दिया, यहाँ पर जैसे देख रहे हो 5 नंबर पिन पे एक कनेक्शन कर दिया। और दूसरा मैंने 7 नंबर पिन पे कनेक्शन किया, जो कि 7 नंबर पिन पे कनेक्शन हो रखा है। उसके बाद 9 नंबर पिन पे कनेक्शन है, तो एक हमारा 9 नंबर पिन पे भी कनेक्शन है। और TMS जो है आपका 11 नंबर पिन है, तो 11 नंबर पिन कनेक्ट कर दिया। और 13 नंबर पिन NC है, तो वो पिन ऑलरेडी खाली है। और एक पिन हमने यहाँ पर ग्राउंड पे लगा रखा है, ठीक है। तो यानी टोटल हमने 5 वायर को यहाँ पर कनेक्ट किया है। अब देखिए प्रोग्रामिंग की बात आती है कि हम किसके जरिए प्रोग्रामिंग करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको दोनों ही चीज़ें बताऊंगा। अगर आपके पास RT809F है तो उसके जरिए भी आप प्रोग्राम कर सकते हैं। RT809H है तो उससे भी आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास SBOD4 है तो उसके जरिए भी, SBOD है तो उसके जरिए भी आप प्रोग्राम कर सकते हो। अभी जो फिलहाल हमारे पास प्रोग्रामर है वो SBOD4 है, तो मैं अभी 4 के जरिए आपको बताऊंगा। बाकी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमारे पास तो SBOD4 नहीं है तो हम कैसे करेंगे, मैं वो भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा कि किस तरीके से आपको करना होता है उसका। तो ये देखिए कनेक्शन हो चुका है। और दूसरा हमने काम क्या किया है, जो हमारा कनेक्टर होता है ना, इस कनेक्टर के ऊपर मैंने जंपर करके इसको बना लिया है। तो इसको क्या करना है, 1 नंबर पिन के साइड में मैं इसको क्या करता हूँ, इस तरीके से कनेक्ट कर देता हूँ। जब मैं इसको यहाँ पर कनेक्ट करूँगा तो ये देखिए इसकी कनेक्टिविटी यहाँ पे हमारा प्रोग्रामर पे क्या हो चुका है, सेट हो चुका है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है दोस्त, वो समझिए। अब देखिए अब मैं यहाँ से प्रोग्रामिंग, क्योंकि हमारा सारा कनेक्टिविटी हो चुका है, तो अब मैं प्रोग्रामिंग के लिए इसको क्या करूँगा, अपना इस्तेमाल करूँगा। तो ये देखिए हमारा ये SBOD4 है, मैं इसको ओपन करता हूँ। और इसको ओपन करने के बाद ये देखिए ये हमारा प्रोग्रामर ऑन हो चुका है। और मेनली इसमें करूँगा क्या मैं, तो देखिए जैसे कि आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो ENE का कर नहीं रहे हैं हम लोग, ITE का नहीं कर, MEC का हम प्रोग्राम कर रहे हैं। तो MEC के प्रोग्राम करने के लिए यहाँ पर देखिए जब मैंने नीचे की साइड से यह कनेक्ट कर रखा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, तो यहाँ पर देखो TMS का पिन दिख रहा है। तो अब यहाँ पर जो आपने देखा था कि TMS का पिन हमारा कौन सा है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्त। कि देखिए ये TMS का पिन, जैसे कि ये हमारा कनेक्टर होगी, है ना। अब कनेक्टर होगी तो यहाँ पर देखिए TMS का जो पिन है कितना नंबर है, 11 नंबर, यानी इसका 1 नंबर का पिन इसके TMS जो है 11 नंबर पिन पे जंपर कर देना आपको। TDO जो है, TDO को जंपर कर देना है आपको 7 नंबर पे, ठीक है। रीसेट का पिन छोड़ दीजिए, उसकी ज़रूरत नहीं है। CLK का जो पिन है यानी क्लॉक का, उसको जंपर कर दीजिए आप 5 नंबर पिन पे, ठीक है। TDI का जो पिन है यानी 8 नंबर पिन है, तो TDI का पिन का जो जंपर करना है आपको, यहाँ पर देख सकते हैं कि सॉरी 8 नंबर कह रहा हूँ मैं, ये आपका हो गया 5 नंबर पिन। 5 नंबर पिन का जो TDI
उसको आपको जंपर कर देना है 9 नंबर पिन पे। इस तरीके से दोनों को कनेक्टिविटी बन जाएगी, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर बना रखा है। तो यानी यहाँ पे पिन देख करके यहाँ से हमने यहाँ पे जंपर कर दिया है, जिससे कि प्रोग्रामिंग के लिए अभी तैयार है। अगर दोस्तों आपका अगर प्रोग्रामर में अगर ये चीज़ें नहीं है, SBOD 4 नहीं है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जब RT809F को ओपन करोगे आप, तो इसके अंदर भी वो फंक्शन है जिससे आप JTAG वाले जो भी बायोस आता है उसे आप प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी मैं RT809F को ओपन करता हूँ और यहाँ पे आपको मेनली क्या करना है, मुझे तो फिलहाल इसको डेमो मोड में जाना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए कि जब आप इसको प्रोग्रामिंग करेंगे तो मेन चीज़ें क्या है, आप इसके अंदर आप उस चीज़ों को देख ले MEC कौन सा है आपका। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो हमारा MEC प्रोग्रामिंग को ढूंढेंगे, यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ MEC। देखिए SMSC का आपका आयो है, MSSC को सिलेक्ट कर दीजिए, जो आपका आयो का नंबर है। जैसे कि हमारा आयो का जो नंबर है वो कौन सा है, देखिए तो हमारे हैं MSC, यहाँ पर देख सकते हैं जो लिखा हुआ है 1633। तो ये वाला हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और ये सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद क्या होगा कि इसके अंदर सभी चीज़ों को फिर आप इसको प्रोग्राम करके और उसके बाद यहाँ से आप रीड कर सकते हो कि किस तरीके से सारी चीज़ें करनी है। तो ये चीज़ें आपको मिल जाएगा और यहाँ से भी आप प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, और इसके अलावा अगर आपको कोई सेटिंग वगैरह करनी है तो वो आप सेटिंग भी कर सकते हो। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से भी कर सकते हैं कि इसके अंदर किस तरीके से आपको करना है। वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देखिए सेटिंग में जाइए और यहाँ पर देखिए एक JTAG का ऑप्शन होगा, इसमें आप टूल्स में जाइए और सॉरी टूल्स में जा करके JTAG का ऑप्शन होगा, इसके अंदर जा करके आप अपनी सेटिंग भी, अभी इसमें कनेक्ट नहीं है जिस तरीके से वो मैं आपको बता पाऊँ प्रॉपर तरीके से, तो आप इसके ज़रिए भी क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से उसकी कनेक्टिविटी बना करके आप उसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, जो कि हमारे पास अभी RT809F नहीं है, जिससे कि मैं आपको करके दिखाऊँ। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो हमारे पास ऑलरेडी है, तो मैं आपको फ़िलहाल जो मैं करके दिखाऊंगा वो SBOD 4 के ज़रिए, क्योंकि मैंने कनेक्शन इसी का बना रखा अभी, नहीं तो क्योंकि सभी बोर्ड में अलग अलग होता है, मे भी हो सकता है इस जंपर को आपको चेंज करना पड़ जाए, क्योंकि उस प्रोग्रामर में किस तरीके से कनेक्टिविटी है और इसमें किस तरीके से, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। अब देखिए इसको मैंने कनेक्ट कर दिया, उसके बाद क्या करना है, आपको रीड ID पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे रीड ID पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए अभी डिटेक्शन नहीं बता रहा है, यानी हमें बोर्ड को अब क्या करना होगा, पावर भी देना पड़ेगा आपको। और बोर्ड में मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक पावर यहाँ पे दे देता हूँ। और जैसे ही मैं बोर्ड में पावर दूंगा, यहाँ पे देखिए बोर्ड में मैंने पावर कनेक्ट कर दिया और दोबारा से रीड ID पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए ये सारा ऑप्शन हमारा क्या हो गया, हाईलाइटेड हो चुका है। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, रीड पे क्लिक करूँगा, जिससे कि ये बायोस क्या करेगा, हमारा रीड करेगा। ये देखिए ये बायोस हमारा रीड हो चुका है। अब मैं यहाँ से एक सेव का बटन आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आप सेव कर लीजिए, जो कि बायोस जो भी आप यहाँ पे, जैसे मैं डेस्कटॉप पे रख लेता हूँ, जैसे हमारा बोर्ड है, अभी मैं इसका बोर्ड नंबर से सेव करता हूँ, NM-A102 है। ठीक है, और मैं लिख देता हूँ EC बायोस। ठीक है, इसके नाम से मैं सेव कर दिया हूँ। तो मेन चीज़ें आपको यहाँ पे ये भी चीज़ें हैं कि हाँ दोबारा से करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, डॉक्यूमेंट में ही सेव कर देता हूँ इसी नाम से। चलो ये हमारा फाइल क्या हो गया, सेव हो चुका है। तो अब मेन चीज़ें क्या होती है कि दोस्तों, अब जैसे कि अब जो बायोस आ रहे हैं, जो EC लॉक होता है, तो उसको अनलॉक करने के लिए आपको JTAG का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। खास करके लिनोवो में तो ये समस्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, जिससे कि उसको अनलॉक करने के लिए JTAG आपको इस्तेमाल करना ही होगा। जितने भी नए मॉडल आ रहे हैं उसके अंदर ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है हम लोगों को। अब यहाँ से देखिए दोबारा अगर प्रोग्रामिंग करनी है तो आप सिंपल क्या कीजिए, इस चिप को अगर इरेज करना है तो आप यहाँ पे इरेज पे क्लिक कीजिए, बोर्ड को इरेज कर लिए। देखिए ये सक्सेसफुल इरेज हो चुका है। और यहाँ पर देखिए मैं इसको ओपन पे क्लिक करूँगा, मैं वही पुरानी फाइल को ही क्या करता हूँ, यहाँ पे लोड कर सकता हूँ। और अदरवाइज़ यहाँ देखिए फाइल की साइज़ क्या है, यहाँ पे तो 192 KB का है। अगर आपके पास नहीं है तो आप नया भी यहाँ से EC बायोस को क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास EC, ये देखिए यहाँ पे मिल रहा है ना मैं MSSC का, तो यहाँ से मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा और यहाँ से मैं इस नए फाइल को भी क्या कर दूँगा, चला सकता हूँ। ये देखिए बिन के नाम से है, तो मैं यहाँ से चलता हूँ और देखिए डाउनलोड भी मैंने कर लिया है। ओपन पे क्लिक करूँगा और यहाँ से डाउनलोड पे चलते हैं। जो हमने नया फाइल डाउनलोड किया है ये वाला है हमारा, इसको सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फाइल लोड हो चुका है। अब मैं यहाँ से राइट पे क्लिक कर दूंगा तो इसके अंदर ये बायोस क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जितने भी आपके जेटेक वाले आजकल के बोर्ड आ रहे हैं तो वो आप इस तरीके से प्रोग्राम कर सकते हैं। अगर इसके अलावा और भी कई सारे मॉडल होते हैं, अगर उसमें कोई समस्या आता है तो आप हमें बता सकते हैं, और जिससे कि मैं आपको और भी इसके ऊपर फुल डिटेल में वीडियोस आपको दे पाऊँ। तो जैसा कि आपने देखा कि जेटेक को किस तरीके से इनेबल करते हैं और जेटेक को किस तरीके से प्रोग्रामिंग किया जाता है, तो उसके बारे में हमने इस टॉपिक के ऊपर बात किया। और इसके अलावा अगर आपको भी लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स करना है तो ज्वाइन करें मल्टीटेक इंस्टीट्यूट। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।